सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर चैनल। आज इस वीडियो में आप सीखने वाले हैं। आपने बहुत बार लोगों को सुना होगा बोलते हुए कि यार कोई स्टॉक की टिप दे दे, कौन सा स्टॉक बढ़ने वाला, अगर ये पहले पता लग जाए तो हम सारा पैसा उसमें लगा देंगे और बहुत प्रॉफिट हो जाएगा। बट आप देखेंगे ऐसे लोगों का ज्यादातर नुकसान होता है। क्यों? क्योंकि वो किसी और की एनालिसिस पर भरोसा करते हैं। उन्हें भरोसा होता है कि कोई और इंसान आके उन्हें कोई जादू की टिप दे देगा और वो पैसे को रातों रात डबल ट्रिपल कर देंगे। स्टॉक मार्केट में यस, पैसा लोगों का डबल ट्रिपल होता है, पर कैसे होता है, क्यों होता है, इसके पीछे के लॉजिक समझना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज यहां पर आप पीछे पढ़ सकते हैं, हमने लिखा है स्टॉक इन्वेस्टिंग सिंप्लीफाइड। मैं आपके लिए स्टॉक मार्केट की इन्वेस्टमेंट्स को सिंप्लीफाइड करने वाला हूं। सबसे पहली चीज, आपको किसी से कोई रिकमेंडेशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस वीडियो के बाद आप खुद एनालाइज कर पाएंगे। मान लीजिए आपकी किसी फ्रेंड ने आपको बोल दिया कि भाई फलानी कंपनी का शेयर 1000 रुपए का है, तू अभी खरीद ले और ये 2000 तक जाएगा। अब आपको ये पता होगा कि ये जो 1000 रुपए का शेयर आज मैं खरीद रहा हूं, क्या मुझे खरीदना चाहिए या खरीदना नहीं चाहिए? क्या ये महंगा तो नहीं मिल रहा? कंपनी कमा कितना रही है? कंपनी स्टैंड का करती है? कंपनी फ्यूचर में क्या कर सकती है? आप बहुत सारी एनालिसिस खुद से कर पाएंगे सिर्फ इसी वीडियो के बाद। तो ये वीडियो थोड़ा सा लेंदी हो सकता है, बिकॉज इस वीडियो के अंदर मैं आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने वाला हूं। आपने सुना होगा बहुत बार अलग अलग फाइनेंशियल रेशियोज के बारे में। जब हम बात करते हैं कि करंट रेशियो क्या होता है, वैल्यूएशन की जब हम बात करते हैं, आपने पी रेशियो, पीबी रेशियो सुना होगा। हम डेट टू इक्विटी रेशियो की बात करते हैं। कुछ रेशियोज हैं जो आप रोजमर्रा में नहीं सुनते, जैसे कि इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, बट ये क्यों जरूरी है मैं आपको ये भी बताऊंगा। आप प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज के बारे में सुनते होंगे। आपने यहां पे सुना होगा आरओई के बारे में, आरओसी के बारे में, रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। पर क्या आपने एनपीएम के बारे में सुना हुआ है? आपने सीएफएम के बारे में सुना हुआ है? एनपीएम का कुछ मतलब नहीं होता, इसका मतलब होता है नेट प्रॉफिट मार्जिन, और दूसरा होता है हमारा यहाँ पे कैश फ्लो मार्जिन। पर ये मैं आपको क्यों बता रहा हूं, इसका रीजन ये है कि मैं आपके लिए स्टॉक इन्वेस्टिंग को सिंप्लीफाइड करना चाहता हूं। आज अगर आपने थोड़ा सा टाइम लगा के आपने इन फाइनेंशियल रेशियोज को समझ लिया, तो अगली बार से पहली बात तो आपको कोई पागल नहीं बना पाएगा। आपको कहीं से रिकमेंडेशन आ भी जाएगी तो आप पहले एनालिसिस करेंगे, फिर खुद इन्वेस्टिंग करेंगे। और आज आप खुद से हमारे सामने मेरे साथ फिल्टर करने वाले हैं स्टॉक्स, जो कि इंडिया के बेस्ट परफॉर्मिंग स्टॉक्स हो सकते हैं, आपको बहुत पैसा कमा के दे सकते हैं, और आप वो खुद करने वाले हैं। तो इसी वीडियो के अंदर हम बहुत कुछ करने वाले हैं। हम फिल्ट्रेशन भी करने वाले हैं और बेस्ट स्टॉक्स को सिलेक्ट भी करने वाले हैं। तो बहुत मजा आने वाला है। पर यस, मुझे आपसे बस एक ही चीज चाहिए, आपका थोड़ा सा टाइम, क्योंकि वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, बट मुझे एक ही चीज से मतलब है कि अगर आप इस चैनल पर आए हैं तो आपका एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, चाहे टाइम ज्यादा लग जाए। टाइम से फर्क नहीं पड़ता, आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं, आप खाली टाइम में फिर से वक्त निकाल के इस वीडियो को देख पाएंगे। आप चाहे डाउनलोड करके इस वीडियो को बाद में देख पाएंगे, पर कॉन्सेप्ट क्लियर होना मेन फोकस है। अब हम शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं फाइनेंशियल रेशियोज की क्यों बात कर रहा हूं, क्योंकि आप ये सुनते बहुत हैं और समझते बहुत कम है। तो क्या मतलब है एक एक फाइनेंशियल रेशियो का, मैं आपको बताने वाला हूं, और फिर मैं आपके साथ मिलकर हम फिल्टर करने वाले हैं बेस्ट स्टॉक्स, जिनमें आप लोग खुद से एनालिसिस करके इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। सो शुरू करते हैं। सबसे पहले यहां पे मैंने लिखा है करंट रेशियो। तो ये करंट रेशियो का मतलब क्या होता है, पहले मैं मतलब बताऊंगा, फिर मैं आपको बताऊंगा आप कैसे एनालिसिस करेंगे। सो करंट रेशियो मतलब अभी, करंट मतलब अभी हमें देखना है कि कोई भी कंपनी जिसके हम शेयर्स खरीद रहे हैं वो कहां पे स्टैंड करती है। तो इसका एक बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला होता है। अब कोई भी फॉर्मूला आपको याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हम कोई सीए का एग्जामिनेशन देने नहीं जा रहे, हम सिर्फ अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए बात कर रहे हैं। तो जो भी मैं बात करने वाला हूं, आपको फॉर्मूले खुद से निकल जाएंगे। अब हमने बात करी कि कंपनी आज कहां पर स्टैंड करती है। अगर मुझे पता करना हो तो मुझे बेसिकली कंपनी की ना दो चीजें देखनी है। एक, आज कंपनी के पास है क्या, और कंपनी को देना क्या है। एग्जाम्पल के लिए, कोई आदमी कोई लोन लेने जाता है और वो कहता है जी मुझे 2 करोड़ का लोन चाहिए। तो बैंक वाला सबसे पहले क्या पूछता है कि भाई तुम्हारे एसेट्स क्या हैं। तुम्हारे पास अपना घर है, फैक्ट्री है, गाड़ियां हैं, आपके पास एसेट्स क्या हैं। तो यहां पर करंट रेशियो का बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है, करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज। अब
आपको यहां तक ऑलरेडी पता है कि लाइबिलिटीज क्या होती हैं, जो हमें देना है, जो पैसा हमें चुकाना है, और एसेट जो हमारे पास है। कोई भी कंपनी कहां पे स्टैंड करती है वो आप करंट रेशियो से निकाल सकते हो। यहीं पे इसी एग्जांपल से, थोड़ा मेसी हो सकता है बट आपको समझ आएगा। मान लेते हैं एक कंपनी के पास 100 करोड़ के एसेट्स हैं और उससे जो उसकी लाइबिलिटीज है उसके ऊपर वो 50 करोड़ की है, तो हमारा करंट रेशियो क्या निकल कर आएगा? करंट रेशियो निकल कर आएगा 2। मतलब मेरे पास या किसी कंपनी के पास 2 गुना एसेट्स हैं और उसकी लाइबिलिटीज एसेट से कम है। अगर लाइबिलिटीज एसेट से बढ़ जाएंगी तो करंट रेशियो 1 से कम हो जाएगा, 0.8 0.7 हो सकता है। और हमारे लिए अच्छा क्या है कि एसेट ज्यादा हो, तो जनरली आप कहेंगे हायर द नंबर इट इज बेटर फॉर द कंपनी। अगर आपको 2 3 4 5 या इससे ज्यादा का करंट रेशियो दिखता है तो ये अच्छा माना जाएगा। दिस इज पॉइंट नंबर 1 कि हमारे पास एसेट ज्यादा हो, लाइबिलिटीज कम हो। अब ये तो मुझे एक पहली झलक में देखना है कि कंपनी के पास एसेट ज्यादा है या लाइबिलिटी ज्यादा है। ये मेरा नंबर 1 पैरामीटर है। अब मैं आपको एक एक पैरामीटर जो समझा रहा हूं ना, मैं आपको इससे फिल्टर करके भी दिखाने वाला हूं। आप कंपनीज का सिलेक्शन करने वाले हो, पर मैं आपको बहुत सारे पैरामीटर्स देने वाला हूं, बहुत सारे रेशियोज के ऊपर बात करने वाले हैं, तो किसी भी एक रेशियो से हम जज नहीं करेंगे कंपनी को। अभी मैं आपको दिखाऊंगा, करंट रेशियो के ऊपर बात करेंगे, पर जैसे जैसे हम आगे और रेशियोज को समझेंगे आप देखेंगे हमारी जो फिल्ट्रेशन है और ज्यादा स्ट्रांग हो रही है। सो अब इसके लिए आप एक स्क्रीनर यूज कर सकते हैं। यहां पर हम टिकर टेप को यूज करने वाले हैं। सो आप टिकर टेप को भी यूज कर सकते हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में डाल दूंगा। सो अब आपको टिकर टेप पर जाके क्या करना है, आप यहां पर क्लिक करेंगे स्टार्टिंग में, तो आपको स्टॉक स्क्रीनर दिखेगा, आप इस पर क्लिक कर देंगे। हमने ऑलरेडी स्टॉक स्क्रीनर को खोला हुआ है। अब यहां पे आपको बहुत सारी कंपनीज के नाम दिख रहे हैं। स्टार्टिंग में अगर आप नए हैं तो आपको सबसे पहले क्या करना है, मैं आपको वो बताने वाला हूं। व्हाट यू हैव टू डू इन द स्टार्टिंग, आप यहां पे स्टॉक यूनिवर्स पे क्लिक करेंगे और आपको सबसे पहले फोकस करना चाहिए निफ्टी 50 पे। अगर आप थोड़ा सा होराइजन बड़ा करना चाहते हैं तो निफ्टी 50 की जगह आप निफ्टी 100 तक रहिए। आप अगर नए हैं तो निफ्टी 100 से बाहर मत निकलिए। मैं क्यों बोल रहा हूं, देखिए आपको ये पता है एनएससी के ऊपर जो कंपनीज लिस्टेड हैं उनसे इंडेक्स बनता है निफ्टी 50 मतलब एनएससी की टॉप 50 कंपनियां। निफ्टी 100 मतलब आप देख रहे हैं एनएससी पे लिस्टेड टॉप 100 कंपनियां। तो टॉप 100 में से ही अगर मैं कोई एक पकड़ रहा हूं, 2 पकड़ रहा हूं, 3 पकड़ रहा हूं, तो इसका मतलब क्या है कि मैं पहले ही एक फिल्टर लगा के उसके बाद सेलेक्ट कर रहा हूं कि मुझे कहां पर अपना पैसा इन्वेस्ट करना है। तो अब यहां पर आपने निफ्टी 100 सेलेक्ट कर लिया है। दिस इज माय रिकमेंडेशन। आप यहां पर देखेंगे तो आपको निफ्टी 500 भी मिलेगा, बट फिर आपका होराइजन बहुत बड़ा हो जाता है। तो आपको स्टार्टिंग में, अगर आप बिगनर हैं तो आप निफ्टी 100 तक रहिए। अगर आप थोड़ा सा एडवांस लेवल पर जा चुके हैं फिर आप अपनी एनालिसिस चाहे निफ्टी 500 में भी कीजिए, नॉट अ प्रॉब्लम। बट स्टार्टिंग में जैसे मैंने बोला आप निफ्टी 100 पे फोकस्ड रहिए। अब जब आप निफ्टी 100 पर हैं तो अब एनएससी पर लिस्टेड आप कह सकते हैं ऐसा कि इंडिया की टॉप 100 कंपनीज आपके सामने आ गई हैं यहाँ पे। अब इन टॉप 100 कंपनीज में से आप किस कंपनी में पैसा लगाना चाहते हैं ये टोटली आपके ऊपर है, बट मैं कैसे करूं। अब हमने अभी सीखा भाई, क्या सीखा हमने, करंट रेशियो सीखा। तो मैं यहां पर ऐड फिल्टर पर जब क्लिक करता हूं तो यहां पे मैं सर्च भी कर सकता हूं फिल्टर्स को। अब अगर आप यहां पर देखेंगे, यहां पर पी रेशियो आपको ऑलरेडी दिख जाएगा। उसके बाद हमने करंट फिल्टर की बात करी, तो करंट रेशियो की बात करी। मैं यहां पे लिख देता हूं करंट रेशियो। सो यहां पर आपको करंट रेशियो दिख जाएगा और वहां पे आपको पता भी लग जाएगा टोटल करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय टोटल करंट लायबिलिटीज। अब यहां पर करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज की बात हो रही है। करंट का मतलब कंपनी के पास अभी क्या है, हम टोटल एसेट्स की बात नहीं कर रहे। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या है कि कंपनी को आज कंपनी के पास क्या है और आज कंपनी को क्या देना है। कंपनी को हो सकता है अगले 10 साल बाद, 20 साल बाद कुछ बहुत बड़ी चीज किसी को देनी हो, वहां पर हम करंट की बात कर रहे हैं। कंपनी के पास हो सकता है बहुत सारी ऐसी चीजें हो जो आज बेचकर पैसा नहीं आ सकता, तो वो करंट एसेट्स में काउंट नहीं होंगी। तो आपको यहां पर हमने इसलिए करंट रेशियो की बात करी कि आज कंपनी का स्टैंड करती है। अब यहां पर जैसे आपने करंट रेशियो ले लिया, उसके बाद आपको करंट रेशियो यहां पर दिख जाएगा। अब जो हमारा करंट रेशियो यहां पे आ गया, हायर द नंबर इट इज बेटर। एग्जांपल के लिए रिलायंस इंडस्ट्रीज का करंट रेशियो 1.12 का है। अब 1.12 अच्छा है बुरा है,
अब ये कैसे पता लगेगा? इसके लिए आपको क्या करना चाहिए, जब भी आप कंपैरिजन करेंगे, कोई रिलायंस की बात करें, कोई एचडीएफसी बैंक की बात करें, तो यहां पर फोकस आपका कहां पर होना चाहिए कि आप सिमिलर सेक्टर को कंपेयर करो। सिमिलर सेक्टर को कंपेयर करने से आपकी, यहां पर देखो एप्पल टू एप्पल हमें कंपेयर करना है, एप्पल टू ऑरेंज कंपेयर नहीं करना। तो अगर किसी बैंक को कंपेयर करेंगे आप कभी भी इन्वेस्टमेंट के लिए, आप फिर एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसी बैंक, एक्सिस बैंक को कंपेयर कर सकते हैं, पर आप रिलायंस को एचडीएफसी बैंक से कंपेयर नहीं करेंगे। व्हेन यू आर गोइंग टू इन्वेस्ट, आपको सेक्टर वाइज कंपनीज को पिक करना है। ओके, सो यहां पर आप हो सकता है मेरे से सवाल पूछे, एचडीएफसी बैंक लिमिटेड का यहां पे करंट रेशियो क्यों नहीं आ रहा? सो करंट रेशियो का फॉर्मूला क्या है? करंट रेशियो का फॉर्मूला है करंट एसेट्स डिवाइड बाय करंट लायबिलिटीज। तो यहां पर ये मैं सवाल आप पे ही छोड़ देता हूं, थोड़ा सा आपको भी ट्रिक करना चाहिए ना, आप कितना स्टडी करेंगे, कितना आपका अटेंशन है इस वीडियो पर। तो आप लोग मुझे यहाँ पे आंसर लिखेंगे, आप देखेंगे ज्यादातर बैंक्स का यहाँ पर आपको करंट रेशियो नहीं दिखेगा। उसका रीजन आपको मुझे बताना है। आपको ना एचडीएफसी बैंक का दिखेगा, ना आईसीआईसी बैंक का दिखेगा, यहाँ पे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का भी नहीं दिखेगा, आपको बैंक्स का यहाँ पे करंट रेशियो नहीं दिख रहा। उसका रीजन आपको मुझे नीचे बताना है। ओके, सो नाउ हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। हमने बोला हायर द नंबर वो बेटर है। सो टॉप 100 कंपनीज तो पहले ही है मेरे पास, तो टॉप 100 कंपनीज में अभी आ गया जोमैटो लिमिटेड। जोमैटो निफ्टी 100 का पार्ट है। अब निफ्टी 100 के पार्ट के अंदर जोमैटो का करंट रेशियो मतलब एसेट्स लायबिलिटी से 10 गुना ज्यादा है, 10 गुना ज्यादा है। वेरी गुड, बट क्या मैं सिर्फ करंट रेशियो देखकर इन्वेस्टमेंट कर दूं? मैंने आपको स्टार्टिंग में वार्निंग दी थी कि आपको सिर्फ एक रेशियो के ऊपर पैसा नहीं लगा देना देखकर। डेफिनेटली जोमैटो का करंट रेशियो 10 का है तो ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आप और कंपनी से कंपेयर करोगे सो ये बेस्ट है। एसेट ज्यादा है, लायबिलिटीज कम है, पर अभी हमें और भी रेशियोज देखने हैं, तो आपको समझ आएगा कि क्या सही टाइम होगा इस किसी भी कंपनी में पैसा लगाने के लिए। ओके, सो अभी हमने करंट रेशियो को समझा, अब हम दोबारा से आगे बढ़ेंगे क्योंकि अभी रेशियोज तो बहुत सारे हैं, मैंने बोला था वीडियो लंबी होगी। यहां पर दूसरा हम क्या पैरामीटर देखने वाले हैं फाइनेंशियल रेशियोज में? दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर है वैल्यूएशन रेशियोज। अब मुझे ये देखना है कि आज अगर जोमैटो का शेयर 50 रुपए, 60 रुपए, 70 रुपए का मिल रहा है तो क्या ये महंगा है या सस्ता है? अब महंगा सस्ता देखने के लिए मुझे दो चीजें देखनी है। मुझे देखनी है, आप और भी वैल्यूएशन रेशियोज देख सकते हो, बट ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको पीई रेशियो और पीबी रेशियो के बारे में पता हो। अब पीई क्या होता है? अब आपको सिंपली पी का मतलब आपको पता ही होगा, प्राइस टू अर्निंग रेशियो। पीबी का मतलब है प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो, बट समझ तो कुछ नहीं आया, तो अब समझ लेते हैं। अब यहां पर मेरा काम है आपको एक एक रेशियो के बारे में समझाना। सो अभी जब हम पीई की बात कर रहे हैं या फिर हम पीबी की बात कर रहे हैं, हम दोनों को समझेंगे। इससे पहले आपको कुछ समझना जरूरी है। पीई को समझने से पहले आपको ईपीएस को समझना जरूरी है। अब आप कहोगे सर ये क्या कर रहे हो, एक यहाँ पे ये समझ नहीं आया, एक और चीज की हम बात करने लग गए। अब ये ईपीएस क्या चीज है? ईपीएस का मतलब होता है अर्निंग पर शेयर। और ये कैसे निकलेगा? देखो, हमें कोई फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, मैंने भी कोई फॉर्मूला याद नहीं किया हुआ, बस मुझे कॉन्सेप्ट्स क्लियर है तो फॉर्मूले अपने आप निकल जाएंगे, अभी आपके सामने निकलेंगे। अर्निंग पर शेयर। अब देखो, मुझे कोई चार्टेड अकाउंटेंट का एग्जामिनेशन क्लियर नहीं करना, इसलिए मैंने याद नहीं करे हुए, बट कंसेप्ट्स पता होने जरूरी है। देखो, पैसा आप कमाते हो, आपको पैसे को इन्वेस्ट करना है, सही जगह करना है, इसलिए ये चीजें पता होनी जरूरी है। सो ये जो आप समझ रहे हो ना, आप ये बेस लेवल की फाइनेंशियल नॉलेज है जो कि लोगों को नहीं होती। किसी चार्टेड अकाउंटेंट के लिए ये सारे टर्म्स बहुत बहुत बेसिक हैं, बट किसी आम आदमी के लिए उसने सुना भी नहीं है ये, बट ये इंपॉर्टेंट है इसलिए बता रहा हूं। ओके, सो हम बात कर रहे हैं अर्निंग पर शेयर। अब अर्निंग पर शेयर समझना क्यों जरूरी है पी रेशियो से पहले, इसलिए भी मैं आपको बताऊंगा इसके बारे में। अर्निंग पर शेयर से आपको क्या समझ आ रहा है? आपको ये समझ आ रहा है कंपनी जो कमा रही है उसके हिसाब से आप शेयर को देख रहे हो कि एक शेयर पर कंपनी कितना कमा के दे रही है। एक शेयर के हिसाब से कंपनी कितना कमा रही है, आपको इतनी सी बात समझ आ रही है। सो अर्निंग क्या है? पर शेयर के हिसाब से। अब आप ये कैसे निकालोगे? ये भी बड़ा इजी है। आप देखोगे कंपनी की टोटल कमाई कितनी आ रही है भैया, कंपनी की टोटल अर्निंग, आप डिवाइड कर दोगे कंपनी के टोटल नंबर ऑफ शेयर से। अब यहां पे एग्जाम्पल के लिए किसी कंपनी ने 10 करोड़ रुपया कमाया और कंपनी के 1 करोड़ शेयर्स हैं, सो अर्निंग पर शेयर क्या निकल जाएगा? अर्निंग पर शेयर 10 का निकल जाएगा।
ब्रिलियंट। सो मैंने कोई फॉर्मूला याद नहीं किया हुआ, बट दिस इज सिंपल। नाउ आगे बढ़ते हैं, हम पहले पी को समझेंगे, उसके बाद हम पीवी पे आएंगे। सो अब हम पहले पी की बात करते हैं। पी का मतलब क्या था? प्राइस टू अर्निंग। अब अर्निंग पर शेयर, दिस इज इंपॉर्टेंट। सो कंपनी का जो भी शेयर का इस वक्त का करंट मार्केट प्राइस है डिवाइडेड बाय उसका अर्निंग पर शेयर कितना है। तो अगर आप देखते हो किसी कंपनी का आपको शेयर का प्राइस दिखता है कि भैया 200 रुपए का है और उसका अर्निंग पर शेयर आपको 10 का दिखता है, तो आपका पी कितना निकला? 20 का निकला। इसका मतलब ये हुआ, कोई आदमी अगर देखता है कि किसी कंपनी का पीई, जो आप पीई रेशियो की बात कर रहे हो, पीई 20 का है, इसका मतलब ये है कि एक आदमी 1 रुपया कमाने के लिए 20 रुपए देने के लिए रेडी है। अगर यहां पे मैं सवाल पूछूंगा आपसे, मेरा क्वेश्चन है कि अगर आपको दिखता है कि किसी कंपनी का पीई 200 का है, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ जो आदमी 200 रुपए पे, सॉरी, जो आदमी 200 के पी पे कंपनी का शेयर खरीदने के लिए रेडी है, वो 1 रुपया कमाने के लिए 200 रुपए देने के लिए रेडी है। अब 200 का पी ज्यादा है या 20 का पी ज्यादा है, ये कैसे पता लगेगा? इसके लिए हम क्या करने वाले हैं, ये भी मैं आपको बताने वाला हूं। अब पीई रेशियो जितना कम हो उतना अच्छा होता है। उल्टा, अभी हमने इससे पहले बात करी थी करंट रेशियो की, जो जितना ज्यादा हो उतना अच्छा है, बट हम बात कर रहे हैं पी रेशियो की, जो जितना कम हो उतना अच्छा है। सिमिलरली एक बार मैं आपको पीवी भी बता देता हूं, फिर मैं आपको दिखाऊंगा, आपको खुद एनालिसिस में बहुत हेल्प होने वाली है। सो अब एक बार मैं आपको पीबी भी बता देता हूं, हाउ पीबी रेशियो वर्क्स। सो पीबी को समझने के लिए इट इज प्राइस टू बुक वैल्यू। अगर आपको यह समझ आ गया ना, दिस इज हाईली इंपॉर्टेंट, अगर आपको पीबी रेशियो समझ आ गया तो आप ऐसी कंपनियां ढूंढने वाले हो जहां पे आप खर्च 5 रुपए कर रहे हो बट आपको 10 रुपए की चीज मिल रही है। अगर आपको पीबी रेशियो समझ आ गया तो अब पीबी रेशियो समझ लेते हैं क्या होता है। अब पीबी रेशियो समझने के लिए, जैसे हमने ईपीएस समझा, तो अब आपको समझना पड़ेगा बुक वैल्यू पर शेयर। आप कहोगे सर अर्निंग पर शेयर तो समझ आ रहा था कि अर्निंग सबको समझ आती है अर्निंग, बट अब ये बुक वैल्यू पर शेयर से पहले ये बताइए बुक वैल्यू क्या होती है। तो बुक वैल्यू बड़ी सिंपल सी चीज है कि कंपनी के पास टोटल एसेट्स, कंपनी के पास है क्या माइनस कंपनी को देना क्या है, टोटल लायबिलिटीज। ठीक है, तो कंपनी के पास है क्या और उसे देना क्या है। एग्जाम्पल के लिए कंपनी के पास आप कहते हो जी 100 करोड़ के एसेट्स है, और एग्जाम्पल की ही हम बात कर रहे हैं, तो कंपनी को 50 करोड़ रुपया देना है, तो कंपनी के पास जो बुक वैल्यू आ गई वो 50 की आ गई, 50 करोड़। ये 50 करोड़ की जो बुक वैल्यू आ गई, ओके, डिवाइडेड बाय कंपनी के नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं, आपने कहा जी 1 करोड़ है, तो यहां पे बुक वैल्यू पर शेयर 50 की आ गई। अभी सिमिलर एग्जाम्पल में जब हमने बात करी थी पीई की, तो अभी यहीं पर हम समझ रहे हैं, तो जब हमने पी की बात करी थी, हमने एग्जांपल लिया था टोटल अर्निंग डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ शेयर्स, और हमने बोला पीई 20 का आ रहा है। बट अब यहां पर आप देखिए हम पीबी निकालने वाले हैं, तो प्राइस एग्जांपल के लिए सेम ले लेते हैं। प्राइस हमने यहां पे लिया था 200 का, हम यहां पे 200 का प्राइस ले लेते हैं, किसी कंपनी का 200 का प्राइस है। बट अब यहां पर आप बोलते हो बुक वैल्यू पर शेयर कितना है आपका, बुक वैल्यू पर शेयर है आपका 50 का, तो आपका पीबी रेशियो क्या आ गया, 4 का आ गया। अब यहां पे अगेन पीबी रेशियो और पी रेशियो जितना कम हो उतना बढ़िया है। पीबी रेशियो सबसे बढ़िया क्या है, पीबी रेशियो सबसे बढ़िया वो है कि अगर आपका पीबी रेशियो इज लेस देन 1, 1 से भी कम हो जाता है, वाओ, आपको जो चीज है बहुत सस्ते में मिल रही है। अगर आज कंपनी को बेच भी दिया जाए, कंपनी कुछ नहीं करती आगे और कंपनी को बेच दिया जाए, और अगर आपको मान लेते हैं 0.5 के पीबी रेशियो पे कोई चीज मिल रही है, इसका मतलब क्या है कि आपने दिया तो 1 रुपया था, बट अब आपको मिलेगा 2 रुपया। आपने दिया 50 पैसे था, आपको मिलेगा 1 रुपया। अब पीबी रेशियो जितना कम हो उतना बढ़िया। मुझे कैसे पता लगेगा कौन सी कंपनी का पीबी रेशियो सबसे कम है? अगेन यू नीड अ स्क्रीनर फॉर दैट, सो हम अगेन टिकर टेप पर ये भी देख लेते हैं। अब हम ये जो बात कर रहे हैं ये वैल्यूएशन रेशियोज है। अब यहाँ पे ऐड फिल्टर पर जब जाएंगे, सो एक सेकेंड हम ये ले लेते हैं, तो अब आप यहाँ पर देखिए
आप वैल्यूएशन रेशियोज के अंदर आपको दिख रहा है, यहाँ पे हमारा पी रेशियो आ गया और हमारा पीबी रेशियो कहाँ है, यहाँ पे आपको बहुत सारे रेशियोज दिख रहे हैं, बट हमारे लिए हाईली इंपॉर्टेंट कौन से हैं, पी और पीबी। सो यहाँ पर मुझे दिख गया है पीबी रेशियो, मैंने पीबी रेशियो ले लिया, डन कर दिया, ओके डन। सो अब कंफ्यूज नहीं होना बिल्कुल भी। आप थोड़े नंबर से खेल रहे हो, देखो यार मैं खुद ना नंबर्स को बहुत ज़्यादा पसंद नहीं करता एक्सेप्ट इन माय बैंक अकाउंट। तो यहाँ पर देखते हैं। सो ये कंपनीज के नाम आ गए, ये कंपनी के शेयर का प्राइस है। एग्जाम्पल के लिए आपको रिलायंस का दिख रहा है भाई 2332 रुपए का है। यहाँ पे आपको पीई रेशियो दिखता है 26 का। मैंने क्या बोला, जितना कम उतना बढ़िया। अब 26 से आपको क्या समझ आ रहा है, अभी मैंने आपको बताया 26 से मुझे ये समझ आ रहा है कि 1 रुपया कमाने के लिए मुझे 26 रुपए खर्च करने पड़ रहे हैं अगर मैं शेयर को इस भाव पे खरीद रहा हूं तो। ये समझ आ रहा है। और पीबी रेशियो से मुझे क्या समझ आ रहा है, ओके सो यहाँ पे पीबी रेशियो से मुझे क्या समझ आ रहा है, मैंने बोला जितना ये भी कम उतना बढ़िया। सो यहाँ पे जो पीबी रेशियो है वो 1.78 है। मतलब कंपनी का जो ये प्राइस आ रहा है ना, इसके हिसाब से अगर बुक वैल्यू पर शेयर देखें सो ये बहुत ज्यादा हाई नहीं है रिलायंस के केस में। तो मैं सिर्फ पीई के बेसिस पे डिसीजन नहीं लेने वाला, मैं पीबी को भी देखने वाला हूं। अब आप कहते हैं सर दोनों को ही देख लेते हैं। सबसे पहले हम यहां पर देखते हैं, अभी हमने करंट रेशियो में निकाला था, जोमेटो हमें सबसे ऊपर दिख रहा था, बट जोमेटो का पी रेशियो नेगेटिव में क्यों है। चलिए आप बताइए नेगेटिव में क्यों होगा भाई। कई लोग बोलते हैं सर नेगेटिव क्या अच्छा है, आपने बोला जितना कम उतना बढ़िया, तो ये तो सीधा नेगेटिव में ही आ गया। नेगेटिव अच्छा नहीं है। नेगेटिव अच्छा क्यों नहीं है, आप फॉर्मूला देखिए, फॉर्मूला याद कीजिए। पीई का मतलब था प्राइस अपॉन अर्निंग। तो प्राइस तो कभी नेगेटिव में नहीं हो सकता, प्राइस तो मुझे 58 रुपए दिख रहा है, तो प्राइस नेगेटिव में नहीं है। तो क्या चीज नेगेटिव में हो सकती है, अर्निंग, मतलब कंपनी की कमाई ही नहीं हुई, कंपनी को लॉस हुआ। जब भी किसी कंपनी को लॉस होगा तो उसका पी रेशियो आपको नेगेटिव में दिखेगा, इसलिए इसका पी रेशियो नेगेटिव में। ऑल्दो ये सवाल मैं आपको कमेंट्स में भी पूछ सकता था, बट मैंने आपको बता दिया। आगे बढ़ते हैं। तो अभी हम निफ्टी 100 की एनालिसिस कर रहे हैं, ठीक है। अब हम पी रेशियो के हिसाब से देखते हैं। पी रेशियो डेफिनेटली हमने बोला जितना कम उतना बढ़िया, बट आप कह रहे हो ये कौन सी कंपनी है जिसका पी रेशियो भी 1400 का आ रहा है। अदानी ग्रीन का पी रेशियो 664 का आ रहा है। मतलब 1 रुपया कमाने के लिए 664 रुपीज देने पड़ेंगे, ओके। उसके बाद आप पीबी रेशियो देखते हो। आप जैसे ही पीबी रेशियो पे जाते हो आप कहते हो 124। अब 124 का मतलब क्या हो गया, आप कहते हो 124 का मतलब ये हुआ कि प्राइस जो है और बुक वैल्यू के हिसाब से अगर हम देखें तो प्राइस तो बहुत ज्यादा है, बुक वैल्यू तो कुछ है ही नहीं। तो आप हो सकता है यहां पे अदानी ग्रीन को कंसीडर ना करो। उसके बाद आप करंट रेशियो देखते हो 0.48 का। अब करंट रेशियो क्या है कि एसेट अपॉन लायबिलिटीज, तो ये भी समझ आ रहा है भाई लायबिलिटी ज्यादा है कंपनी के ऊपर, एसेट कम है कंपनी के पास। सो बहुत सारे लोग अदानी ग्रीन में पैसा लगा रहे हैं सिर्फ भेड़ चाल के लिए। मार्केट बहुत ज्यादा पीई दे रही है, बट क्या ये आपके लिए सही इन्वेस्टमेंट होगा, आप कमेंट्स में बताना। ओके आगे बढ़ते हैं। सिमिलरली अदानी के ज्यादातर अगर आप यहां पे स्टॉक्स देखेंगे तो उनका पी रेशियो बहुत ज्यादा आ रहा है, बहुत ओवर वैल्यूड है, ये बहुत ज्यादा ओवर वैल्यूड है। सिमिलरली अगर हम पीबी रेशियो देखें इट इज नॉट गुड, बट जैसे ही मैं इसे फ्लिप मारता हूं, ओके पहले नेगेटिव में दिखाएगा तो नेगेटिव को आप इग्नोर कर सकते हो। क्यों इग्नोर कर सकते हो, कि कंपनीज अभी प्रॉफिट नहीं बना रही इसलिए नेगेटिव में है। इनफैक्ट आपको टाटा मोटर्स तक का भी अभी नेगेटिव में दिख रहा है। अब सिर्फ इसके बेसिस पे क्या आप जज कर सकते थे, आंसर वाज नॉट। क्यों, क्योंकि इसके साथ साथ आपको देखना है करंट रेशियो और उसके बाद पीबी रेशियो भी। तो अब हम पी रेशियो में देखते हो कि एग्जांपल टाटा स्टील का आपको पी दिखता है 2.90 का। अब इसका मतलब क्या, 1 रुपया कमाने के लिए देना कितना पड़ रहा है, लगभग 3 रुपया। आप कहते हो नॉट बैड कंपेयर टू अदर स्टॉक्स, ओके। उसके बाद आप करंट रेशियो देखते हो कि करंट एसेट्स अपॉन लायबिलिटीज कितना है, आप कहते हो 1 का, यार ये भी बुरा नहीं है, ठीक है, कंपनी के पास जितने एसेट्स हैं उतने लायबिलिटीज हैं। फिर आप पीबी रेशियो देखते हो, आप कहते हो यार ये भी ठीक है 0.99, मतलब जो प्राइस अभी है और उसके हिसाब से बुक वैल्यू देखें तो ऑलमोस्ट बराबर है। मतलब बुक वैल्यू आज कंपनी बिक भी गई तो आपका जो प्राइस है अगर 95 का प्राइस है तो ये मिलेगा, ओके। बट क्या अभी हमें जजमेंट कर देनी चाहिए, नहीं। आप कहोगे और भी रेशियोज बाकी हैं, तो अभी और रेशियोज की भी एनालिसिस करते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब आपने यहां तक देखो, मैं आपको सच बता रहा हूं, कमाल की बात यह है
कि 90% लोग जो शेयर मार्केट में आज की डेट में इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, उन 90% लोगों को आपने अभी सिर्फ 3 फाइनेंशियल रेशियोज समझे हैं, उन्हें ये 3 फाइनेंशियल रेशियोज भी ढंग से नहीं पता। और अगर आपको मेरी बात पे भरोसा नहीं है, आप बात करके देख लीजिए। आप जो लोग कहेंगे हाँ मैंने इन्वेस्टमेंट किया हुआ, मैंने इन्वेस्टमेंट किया हुआ, मैंने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, उससे पूछ लो बिल्कुल सिंपल सा, भाई करंट रेशियो क्या होता है। हो सकता है 11th क्लास का बच्चा जो अकाउंट्स पढ़ रहा है वो भी आपको बता दे, बट ज्यादातर लोग जो इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं ना, उन्हें नहीं पता। तो ये बेसिक चीजें भी नहीं पता होती। तो आज आप अगर यहां तक समझ रहे हो, लेट मी कॉन्ग्रेचुलेट यू, यू आर डूइंग एन अमेजिंग जॉब। आप अपनी फाइनेंशियल नॉलेज को बढ़ा रहे हो। आगे बढ़ते हैं, आगे यहां पे बढ़ते हैं डेट टू इक्विटी रेशियो। अब ये क्या चीज आ गई यार, आप कहोगे सर ये बड़े बड़े भारी भरकम नाम है, बट मैं आपको ना बहुत आसान लैंग्वेज में बताने वाला हूं। इसके बाद इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, ये क्यों जरूरी है इसके ऊपर बहुत कम लोग बात करते हैं, बट व्हाई दिस इज इंपॉर्टेंट आई विल टेल यू। तो डेट टू इक्विटी रेशियो आपने सुना होगा, इसे तो कई बार सुना होगा। तो अब आपको यह समझना है, एक कंपनी शेयर मार्केट में लिस्ट होती है, आपको पता है जी, ठीक है, आईपीओ आ गया, लिस्ट हो गई। तो एक कंपनी जब लिस्ट हो रही है, ये कंपनी को पैसा आने के 2 तरीके होते हैं। एक तरीका है कि भैया उसने अपनी इक्विटी, अपने शेयर्स लोगों को दे दी और शेयर्स के बदले में पैसा ले लिया। तो पहला तरीका क्या है कि इक्विटी के बदले में कंपनी के पास पहुंचा पैसा। और दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका है उधार ले लो, डेट ले लो। अब जैसी डेट लोगे आपको पैसा मिलेगा। फर्क क्या है? डेट का इंटरेस्ट देना होता है। हम लोन लेते हैं ना, लोन के ऊपर ब्याज लगती है, तो वो हो गया इंटरेस्ट देना होता है। और इक्विटी पे जब आप किसी को शेयर्स के बदले में आप मतलब पैसा ले रहे हो, तो वहां पर आपको डिविडेंड देना होता है। डिविडेंड दो या ना दो वो आपकी मर्जी होती है, ठीक है, बट इंटरेस्ट तो देना ही पड़ेगा। बट सस्ता क्या पड़ता है? अब कई लोग जो आज की डेट में स्टार्टअप्स कर रहे हैं वो कहते हैं यार इक्विटी दे देंगे पैसा आ जाएगा, इक्विटी दे देंगे पैसा आ जाएगा, बट हमेशा डेट सस्ता पड़ता है। अगर आपको अपने बिजनेस पे भरोसा है ना, तो आप देखोगे बहुत सारी कंपनीज हैं जो कभी भी, आप इसे खुद भी एनालाइज कर सकते हैं, आप देखेंगे बहुत सारी कंपनीज हैं जो नहीं जाती आईपीओ के लिए, अगर उन्हें पैसा भी चाहिए तो वो डेट ले लेंगे मार्केट से। तो आपको ये समझना जरूरी है। एग्जाम्पल के लिए मैं एग्जाम्पल लेता हूं जीरोधा का। अब जीरोधा ने अपने स्टेक्स को डाइल्यूट नहीं किया हुआ। क्यों डाइल्यूट नहीं किया हुआ? जरूरत नहीं है, जरूरत पड़ेगी डेट ले लेंगे। इनफैक्ट अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट शुरू करना चाहते हैं या ट्रेड करना चाहते हैं तो आप जीरोधा पे भी जाके अपना डीमैट अकाउंट खुलवा सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में है, तो आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में। आगे बढ़ते हैं। तो ये हमें कंसेप्ट क्लियर हो गया। अब बात करते हैं, कंपनी को 2 तरीके से पैसा आया, एक आया इक्विटी के बदले में, एक आया डेट के बदले में। कंपनी को पैसा चाहिए होगा, क्यों चाहिए होगा? कंपनी को ग्रो करना है, तो कंपनी को ग्रो करने के लिए पैसा चाहिए। खासकर ऐसी बहुत सारी कंपनीज हैं जहां पे कैपिटल बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड होता है बढ़ने के लिए। इंडस्ट्रीज हैं, मशीन है, प्लांट्स हैं, बहुत कुछ है। अब क्योंकि पैसा 2 तरीके से आ रहा है, माना ऐसा जाता है कि इसका एक हेल्दी रेशियो मेंटेन होना चाहिए, और इसी के रेशियो को डेट टू इक्विटी रेशियो बोलते हैं। कंपनी के ऊपर उधारी कितनी है, उधारी से कितना पैसा आया डेट से, और इक्विटी के बदले में कितना पैसा कंपनी के पास आया, इसका एक रेशियो अच्छा होना चाहिए। अगर ये रेशियो 1 के आसपास का है तो इसे आइडल रेशियो माना जाता है। पर अब कुछ कंपनीज आपको दिखेंगी जिन पे डेट बहुत ज्यादा है और इक्विटी के बदले में पैसा कम आया है। मतलब मार्केट उन्हें पैसा नहीं देना चाह रही, वो जाके डेट से पैसा उठा रहे हैं। बट हर वक्त ये सही नहीं होता। क्यों? क्योंकि हो सकता है कंपनी का यार मैं क्यों इक्विटी डाइल्यूट करूं, जब मुझे लोन पे पैसा मिल जाएगा तो मैं इक्विटी नहीं दे रहा अपनी। तो हमें ये बहुत ध्यान से एनालाइज करना होता है। पर फिर भी क्योंकि आप फ्रेशर हैं, बिगनर हैं, बड़ी सिंपल सा कंसेप्ट है, ये नंबर जितना ज्यादा होगा उतना बेकार है। अगर आप कहेंगे डेट टू इक्विटी रेशियो किसी कंपनी का आपको लगता है कि भैया 10 का आ रहा है, 20 का आ रहा है, 30 का आ रहा है, तो ये सही नहीं है। क्लोज टू 1 इज आइडल। आपको एक तो नहीं मिलेगा एग्जाम्पल के लिए, बट आइडली होना एक चाहिए। बट अब ये तो बात आ गई कि कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशियो ज्यादा हो तो सही नहीं है। ऐसा नहीं है। क्यों मैंने बोला? क्योंकि एक और चीज है यार, मैं लोन ले लूंगा क्योंकि मेरे पास लोन चुकाने की कैपेबिलिटी है। आप समझ रहे हो? मेरे पास पैसे ही इतना है या पैसा इतना आ रहा है
कि मेरे पास आ तो 100 करोड़ रुपए रहा है और मैं 1 करोड़ का मुझे लोन की जरूरत है अभी, मान लो फिलहाल के लिए, और 100 करोड़ आने वाला आ जाएगा या आ रहा है, तो 1 करोड़ का अगर मैं लोन ले लेता हूं तो क्या फर्क पड़ता है? इनफैक्ट 10 करोड़ का भी लोन ले लेता हूं तो क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि 100 करोड़ आ रहा है ना। एग्जाम्पल के लिए, एग्जाम्पल तो मैं आपको दिखाने वाला हूं, आप नेस्ले, ब्रिटानिया, बहुत सारे एग्जाम्पल ले सकते हो, बट अभी मैं आपको कुछ दिखाता हूं, क्योंकि नेक्स्ट हमारा जो रेशियो था, हमने यहाँ पे एक और रेशियो लिखा था, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। इसकी लोग बात नहीं करते, लोग सिर्फ डेट टू इक्विटी की बात करते हैं, क्योंकि इसके बाद नेक्स्ट लेवल आ जाता है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का। अब ये समझ लीजिए, आप एक्सपर्ट बन जाएंगे इसके बाद, क्योंकि आप इसके बाद जो एनालिसिस करने वाले हैं ना, लोगों की एनालिसिस यहां पे रुक जाती है। इसके एक स्टेप आगे बढ़ते ही आपको एक कमाल की इंफॉर्मेशन मिलेगी। अब वो क्या है? इंटरेस्ट कवरेज रेशियो क्या है कि मेरी इंटरेस्ट चुकाने की क्षमता कितनी है। अब ये कैसे पता लगेगा? आपको कंपनी का क्या देखना है? आपको देखना है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, आप इसे EBIT भी बोलते हैं, डिवाइडेड बाय आपको इंटरेस्ट का जो आपको पेमेंट करना है वो कितना है, बस। तो अगर इंटरेस्ट की पेमेंट एग्जाम्पल के लिए किसी कंपनी को देनी है 20 करोड़ रुपए और उसकी अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स बनता है आपके तो 200 करोड़ रुपए, तो अब आप यहां पे कहोगे यार ये तो फिगर आ गई 10 की, मतलब कंपनी में 10 गुना ताकत है अपने इंटरेस्ट को कवर करने के लिए। सिंपल, अगर किसी कंपनी के पास 10 गुना ताकत है तो वो जाके डेट ले सकता है, उसका ये नंबर ज्यादा भी हो सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं अब आपको इसे स्क्रीनर पे दिखाता हूं, जो बातें हमने बोली आपको समझ आएंगी। ओके, तो हम यहाँ पे स्क्रीनर खोल लेते हैं। हमने सिंपल बात करी यहाँ पर हम ऐड फिल्टर पे जाएंगे, हम फाइनेंशियल रेशियोज में चले जाते हैं। सबसे यहाँ पर आपको दिख गया डेट टू इक्विटी, टोटल डेट डिवाइडेड बाय टोटल शेयर होल्डर इक्विटी हमने ले लिया, और हमने एक बात करी थी इंटरेस्ट कवरेज रेशियो की। सो रेशियो ऑफ अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट एक्सपेंस, इंटरेस्ट कितना देना है, डन। सो अब हम यहां पर देखते हैं, आपको हमने सबसे पहले बात करी डेट टू इक्विटी की। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूंगा अदानी सबसे ऊपर आएंगे। क्यों आएंगे अदानी सबसे ऊपर? आपको अदानी ग्रीन एनर्जी दिख रहा है, डेट टू इक्विटी रेशियो 2000, मतलब इक्विटी के कंपैरिजन में डेट कितना है, बहुत ज्यादा है। इज इट गुड और बैड? आप कहोगे चलो एक लेवल और ऊपर चले जाते हैं। अभी हमने बात करी थी इंटरेस्ट कवरेज रेशियो कितना है, आप कहोगे इंटरेस्ट कवरेज रेशियो 1.21 आ रहा है। नाउ इज इट गुड और बैड? आप समझ रहे हो, 1.21 आ रहा है, मतलब जितनी अर्निंग है, अर्निंग आ रही है इतनी कि इंटरेस्ट दे सकते हैं उधारी का। सो एज पर दिस आप कह सकते हो इट इज नॉट टू बैड। रीजन, आप किसी और कंपनी का एग्जांपल ले लेते हो, यहां पर टाटा मोटर्स का डेट टू इक्विटी रेशियो ऑलमोस्ट 300, बट यहां पे इंटरेस्ट कवरेज रेशियो 0.25 है। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का नंबर जितना ज्यादा हो उतना बढ़िया है। एग्जाम्पल के लिए मैं यहां पे क्लिक करता हूं, तो यहां पर आपको एग्जाम्पल इन्फो एज का एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो इन्फो एज का इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, पहली बात तो डेट टू इक्विटी देखें तो पहली बात तो डेट वैसे ही कम है, तो डेट 0.35 आ रहा है, मतलब डेट कम लिया हुआ है, इक्विटी आप समझ सकते हो कि इक्विटी से कंपनी के पास पैसा ज्यादा आया हुआ है, और इंटरेस्ट कवरेज रेशियो 1:43 का आ रहा है। सो अब आपको यह भी समझ आ गया कि इंटरेस्ट कवरेज रेशियो को देखना भी जरूरी है कि कंपनी अगर लोन ले लेती है तो उसको लोन चुकाने की कैपेबिलिटी कितनी है, ये यहां से समझ आ रहा है। और ये रेशियो इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि जिन कंपनीज पे आपको बहुत ज्यादा डेट टू इक्विटी दिखेगा, आपको बस देखना है उसके कंपैरिजन में उनका इंटरेस्ट कवरेज रेशियो कितना है। किसी कंपनी का अगर इंटरेस्ट कवरेज रेशियो अच्छा है और डेट टू इक्विटी रेशियो भी उसका बहुत ज्यादा है तो हमें फर्क नहीं पड़ता। एग्जाम्पल मैंने आपको बोला था कि मैं नेस्ले की बात करूंगा, सो 1 मिनट के लिए आ जाते हैं नेस्ले पे। विल हैव टू जस्ट निफ्टी 50 पे आएंगे हम, ओके। एंड अभी हम आ जाते हैं, ओके। सो यहां पर हम नेस्ले ब्रिटानिया का एग्जाम्पल ले रहे थे। सो नेस्ले में अगर आप देखेंगे डेट टू इक्विटी आपको दिख रहा है 12.75 है, या फिर ब्रिटानिया के केस में 95 है। आपको 95 मतलब इक्विटी के कंपैरिजन में डेट बहुत ज्यादा है। पर मैंने क्या बोला, सिर्फ इसे नहीं देखना, इसके बाद आपको इंटरेस्ट कवरेज रेशियो देखना जो कि 15 का आ रहा है। तो अर्निंग बहुत ज्यादा है,
आपको इंटरेस्ट की जो पेमेंट है वो उसके हिसाब से अर्निंग ज्यादा आ रही है, आप अफोर्ड कर सकते हो डेट को, तो आपको डेट ही लेना चाहिए। पैसा तो इक्विटी से भी लिया है, पैसा डेट से भी लिया है, बट सिर्फ डेट टू इक्विटी रेशियो बहुत ज्यादा होना गलत नहीं होता अगर कंपनी के पास पावर है उसे पे करने की। ये मैं आपको समझाना चाहता था। आई होप आपको कॉन्सेप्ट समझ आ गया हो, क्योंकि इसके बाद ये टाइटन आया ना, इसके ऊपर हम कुछ बात करने वाले हैं, तो हम आगे बढ़ेंगे तो हम बात भी करेंगे। तो आई होप वीडियो लंबा जा रहा है, मैं भी टाइम दे रहा हूँ, बट मैं एक बार टाइम दे रहा हूँ आप लोगों को, कॉन्सेप्ट लाइफ टाइम याद रहा है इसलिए। अगर आप एंजॉय कर रहे हो आप लाइक कर सकते हो, आप इस वीडियो को डेफिनेटली शेयर कर सकते हो, सो दैट ये इन्फॉर्मेशन जिसके लिए इतना टाइम लग रहा है, इतनी एनर्जी लग रही है, ये वेस्ट ना जाए। आगे बढ़ते हैं, बहुत सारे लोगों की हेल्प हो सकती है इससे। सो आपने यार कमाल कर दिया, आपने करंट रेशियो को समझ लिया, आपने वैल्यूएशन रेशियोज को समझ लिया, आपने डेट टू इक्विटी रेशियो और इंटरेस्ट कवरेज रेशियो को समझ लिया। अब हम बात कर रहे हैं प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। सो ज्यादातर लोग जब सिर्फ प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज की बात करते हैं वो ROE और ROCE की बात करते हैं। ये बस मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं क्योंकि आपको पता होना चाहिए, बट मेरे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है वो मैंने नीचे लिखे हुए हैं। तो पहले हम ऊपर वाले टर्म्स की बात कर लेते हैं। ROE का मतलब होता है रिटर्न ऑन इक्विटी, कि इक्विटी के ऊपर रिटर्न कंपनी क्या प्रोड्यूस कर रही है, और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब होता है ROCE का मतलब होता है कि यहां पे सिर्फ इक्विटी की बात नहीं, यहां पे डेट भी जुड़ जाता है। तो कंपनी ने उधार जो लिया हुआ है पैसा और इक्विटी के ऊपर कंपनी क्या रिटर्न प्रोड्यूस कर रही है। सो ये जितना ज्यादा नंबर हो उतना अच्छा है कि हमारा ROE और ROCE अच्छा होना चाहिए, दैट इज इट। इतना ही समझना था। पर अब और ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, और ज्यादा इंपॉर्टेंट है जहां पे आपको बेवकूफ बनाया जाता है। आपको सर ये बेवकूफ कैसे बनाया जाता है? बेवकूफ ऐसे बनाया जाता है, पहली बात तो मैं आपको बता दूं, ये जितने भी फाइनेंशियल रेशियोज आप देख रहे हो, एक आपको क्या देखना चाहिए, आपको ना ईयर वाइज भी देखना चाहिए। जैसे आप एग्जांपल के लिए बात करते हैं ITC की, सो ITC का आप पी रेशियो देखते हैं। आप पी रेशियो देखने के बाद ये भी देखेंगे कि ओवर द ईयर्स मार्केट उसे कितना पी दे रही थी। तो जब पी ज्यादा देना शुरू कर देगी, शेयर प्राइस भागना शुरू कर देगा, वो एक अलग बात है, वो फ्यूचर अर्निंग्स के ऊपर होता है। थोड़ा और डिटेल में हम चले जाएंगे। अगर आप चाहते हैं हम और ज्यादा डिटेल एनालिसिस करें और डिटेल में वीडियोस बनाएं, इससे भी एक थोड़ा सा आगे, क्योंकि कई लोगों को यही ज्यादा लग रहा होगा, बट मैं आपको बता रहा हूँ ये बहुत बेस लेवल की चीजें हैं। और भी हायर हम बातें कर सकते हैं, टॉपिक्स बहुत सारे हैं, कॉन्सेप्ट्स बहुत सारे हैं, बट आपका इंटरेस्ट होना चाहिए। आप कमेंट कर सकते हो, विल ट्राई टू रिकॉर्ड वीडियोस। बट यस, एक तो ओवर द ईयर्स देखना चाहिए, दूसरा मैंने आपको बोला बेवकूफ कैसे बनाया जाता है। बेवकूफ ऐसे बनाया जाता है, यहां पर दो चीजें हैं, नेट प्रॉफिट मार्जिन और कैश फ्लो मार्जिन। अब ये क्या चीज है भाई? सर ये क्या चीज है? नेट प्रॉफिट मार्जिन तो चलो समझ आ रहा है, क्या समझ आ रहा है? कंपनी का नेट प्रॉफिट कितना आया डिवाइडेड बाय कंपनी का नेट रेवेन्यू बोलो या नेट सेल्स बोलो, वो क्या थी, तो ये तो हो गया नेट प्रॉफिट। अब बेवकूफ कैसे बनाया जाएगा? कंपनी काम करती है, एग्जाम्पल घड़ियां बनाती है या कंपनी चश्मा बेचती है, बट कंपनी के पास ना एक प्रॉपर्टी थी, वो प्रॉपर्टी कंपनी ने कभी 200 करोड़ की ली थी, अभी 2000 करोड़ की हो गई, कंपनी ने बेच दी, कंपनी को प्रॉफिट आया, तो क्या वो नेट प्रॉफिट में जाएगा या नहीं जाएगा? आप कहोगे जाएगा, प्रॉफिट हुआ कंपनी को, वेरी नाइस। कंपनी को प्रॉफिट हुआ, होगा क्या, बेवकूफ कैसे बनाया जाएगा मैं समझाता हूं आपको। लोग क्या देखेंगे कि यार लास्ट ईयर कंपनी का प्रॉफिट था ये, इस साल कंपनी का प्रॉफिट आ गया ये, और कंपनी तो कमाल कर रही है, लेट्स बाय द शेयर्स इमीडिएटली, बाय 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 एंड बाय। बट कंपनी बनाती क्या थी? कंपनी बनाती है घड़ियां या चश्मे। मेरे को ये जानना है, जो तुमने घड़ी और चश्मे बनाए हैं और उसे बेचा है, उससे जो प्रॉफिट आया वो बताओ। तो वो कैसे निकलेगा? वो निकलता है कैश फ्लो मार्जिन से। अब कैश फ्लो मार्जिन के लिए आपको सिंपल सी चीज मैंने बोला कि भैया मुझे ये जानना है कि जो आप पैसा कमा रहे हो वो आपके ऑपरेशन से कितना कमा रहे हो। कंपनी को कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस क्या है, और इसका रेशियो कैसे निकलेगा? डिवाइडेड बाय कंपनी की नेट रेवेन्यू क्या रहा। तो अब आप मुझे बेवकूफ नहीं बना सकते। क्यों नहीं बना सकते? क्योंकि कंपनी का जो मेन बिजनेस है उससे कंपनी को क्या पैसा आ रहा है मुझे ये जानना है। तो अब हम आ जाते हैं टिकर टेप पर, और ये दोनों फाइनेंशियल रेशियोज जो हमने बात करी इन्हें डिस्कस कर लेते हैं, यहाँ पर देख लेते हैं। सो हमने सबसे पहले बात करी नेट प्रॉफिट मार्जिन की, ये आ गया हमारा, और दूसरा हमारा था कैश फ्लो मार्जिन। ओके,
सो अब हमारे पास यहां पर दो पैरामीटर्स और हैं, एक है नेट प्रॉफिट मार्जिन और दूसरा कैश फ्लो मार्जिन। अब आप देखिएगा, आपको जनरली आपको लगभग एक जैसे देखेंगे, जैसे नेट प्रॉफिट मार्जिन ऑफ नेस्ले इज 14.46, फिर कैश फ्लो मार्जिन 15.32, नॉट टू वरी। बट जहां पर आपको सिग्निफिकेंट डिफरेंस दिख रहा है, मैंने आपको बोला था हम टाइटन की बात करेंगे, तो आप यहां पे टाइटन देखिए, टाइटन का मुझे नेट प्रॉफिट मार्जिन दिख रहा है 7.48, बट कैश फ्लो मार्जिन -2.49। दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल। सिमिलरली हम यहाँ पे हम फाइनेंशियल सेक्टर्स की बहुत ज्यादा बात नहीं कर सकते, क्योंकि जब हम बात करते हैं कैश फ्लो मार्जिन तो उनके पास ऑपरेशन से इनकम आती है, उनके पास फाइनेंसिंग से इनकम आती है, सो इसके ऊपर थोड़ा सा और हमें बात करनी पड़ेगी। बट फिलहाल के लिए जो आप बिजनेसेस आप अपने इन्वेस्टमेंट के लिए देख रहे हैं उसमें आपको ये देखना जरूरी है। अब हमने कुछ स्टार्टिंग में सबसे पहले वैल्यूएशन की बात करी थी, विच वॉज हाईली इंपॉर्टेंट फॉर अस। एग्जाम्पल के लिए पीबी रेशियो। अब आप देखते हो यार, पीबी रेशियो ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन का 0.54। 0.54 का मतलब क्या हुआ, आपने बोला कि यार प्राइस जो है, जो भी शेयर का प्राइस है आज की डेट में आप यहां पे देख सकते हैं, सो हमें प्राइस दिख रहा है 122 रुपए का, 122 रुपए का प्राइस है और उसकी बुक वैल्यू प्राइस से ज्यादा है। बुक वैल्यू पर शेयर जो आ रही है वो प्राइस से ज्यादा आ रही है, इसलिए पीबी रेशियो 0.54 का आ गया। मतलब आप दे तो 122 रहे हो बट आपको सामान ज्यादा का मिल रहा है, बट क्या सिर्फ इसी बेसिस पे एनालिसिस कर दें? नो। अब आपको पी रेशियो देखना है, आपको गया पी रेशियो भी ठीक आ रहा है, 1 रुपए कमाने के लिए लगभग मैं 3-3.5 रुपए दे रहा हूं। फिर आप करंट रेशियो की बात करते हो, हम यहां पे बात करते हैं करंट रेशियो में क्या कि कंपनी के पास एसेट्स अपॉन लायबिलिटीज क्या है। तो अगर एसेट ज्यादा होंगे तो ये नंबर आपको 1 से ज्यादा दिखेगा, बट यहां पर कंपनी के पास लायबिलिटीज ज्यादा है, एसेट थोड़े से कम है, तो 0.83 आ रहा है, बट कोई वरी करने वाला नंबर नहीं है। फिर भी आगे बढ़ते हैं। अब हम यहाँ पे डेट टू इक्विटी देखते हैं। आपको गया कंपनी ने इक्विटी के हिसाब से डेट तो ज्यादा लिया हुआ है, ओके, बट उसकी इंटरेस्ट कवरेज रेशियो इंपॉर्टेंट बताया था ना कि वो इंटरेस्ट चुकाने के काबिल भी है नहीं है। आपको गया 10 है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, अर्निंग कंपनी के पास इतनी है कि वो कर सकते हैं। अब नेट प्रॉफिट मार्जिन आपको दिखता है यहां पे 9 का, ओके, जस्ट अ सेकेंड, आपको 9 का दिखा नेट प्रॉफिट मार्जिन, और उसके बाद आपको कैश फ्लो मार्जिन देखा 15.59 का। यहां पे अगर आप एनालिसिस करके इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, इट इज नॉट अ स्टॉक रिकमेंडेशन, आप खुद से करने वाले हो ये चीज, बट आपने इस फिल्ट्रेशन अप्रोच से एग्जाम्पल के लिए ओएनजीसी को चूज किया कि आप ओएनजीसी में एग्जाम्पल के लिए पैसा लगाना चाहते हैं। अब यहां पर जैसे आप टिकर टेप पर आएंगे, यहां पर आपको इन्वेस्टमेंट चेकलिस्ट भी दिखेगी कि अभी जो प्राइस है वो इंट्रिंसिक वैल्यू से कम है। आरओई, अभी हमने आरओई की बात करी थी ना, रिटर्न ऑन इक्विटी एफडी के रेट से अच्छी है, डिविडेंड अच्छी दे रहा है, एंट्री पॉइंट भी ठीक है और कोई रेड फ्लैग्स भी नहीं है। अब यहां पर आप और चीजें भी देखते हो, प्रो फीचर्स में भी आपको दिखता है डिफॉल्ट प्रोबेबिलिटी नहीं है। फोरकास्ट आप देख लेते हैं। अब जैसे आप फोरकास्ट पे आते हैं, ठीक है, यहाँ पे 67% एनालिस्ट बोल रहे हैं कि आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। आप यहां पर देखते हो प्राइस फोरकास्टिंग क्या है, यहां पर आप देख रहे हो कि करंट प्राइस है 122 का, अगले साल सेम एक साल के अंदर 2023 तक ये प्राइस 92% बढ़ सकता है, मीडियन ग्रोथ भी रहेगी तो यहां पे 41.19%, और अगर लो मारेगा तो 122 से 98 तक जा सकता है। ये आपको प्राइस फोरकास्टिंग भी यहां पर दिख रही है। यहां पे फोरकास्टिंग आपको रेवेन्यू जनरेशन के लिए भी दिखती है एंड आपको काफी सारी और भी चीजें यहां पे पता लगती हैं, तो आप स्टडी कर सकते हो। उसके बाद अभी हमने यहाँ पे फाइनेंशियल्स और बैलेंस शीट के ऊपर ये वीडियो नहीं बनाई, क्योंकि ये वीडियो फाइनेंशियल रेशियोज के ऊपर थी। अगर आप चाहते हैं इसके ऊपर भी हम वीडियो बनाएं, आगे हम आपको बैलेंस शीट पढ़ना भी समझाएं, तो आप डेफिनेटली कमेंट्स में लिख सकते हैं। सो इस तरीके से फिर आप पीयर कंपैरिजन पे भी आगे चेक कर सकते हैं कि इसके अलावा अगर आप ओएनजीसी में इन्वेस्ट नहीं करते तो आपके पास और कौन कौन सी आपको पीयर्स दिख रहे हैं ओएनजीसी के, जिनमें शायद आप इन्वेस्टमेंट करके ज्यादा प्रॉफिट कमा पाओ। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि भैया ऑयल इंडिया लिमिटेड भी दिख रहा है, फिर आपको यहाँ पे हिंदुस्तान ऑयल भी दिख रहा है। फिर आप क्या देखते हो यहाँ पे, आप पी रेशियो, पीबी रेशियो, डिविडेंड यील्ड, आपको यहाँ पे कंपैरिजन दिया हुआ है। सो कंपैरिजन के लिए जब आप ओएनजीसी से कंपेयर करते हो तो पी रेशियो यहाँ पे 3.39 है, 3.27 है, उसके बाद सीधा 84 है। तो आपको एक चीज समझ आ रही है कि ठीक है, पी रेशियो को आप कंपेयर कर सकते हो उसके पीयर के साथ, उसके साथ साथ पीबी रेशियो भी देख सकते हो और डिविडेंड यील्ड भी देख सकते हो, एंड नीचे ग्राफ भी आ जाता है, सो दैट यू कैन कंपेयर। सो ये एक बेसिक एनालिसिस है
ऑन द बेसिस ऑफ विच यू कैन डिसाइड कि मुझे इन्वेस्टमेंट करना है नहीं करना। अब आप कब इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे, आप अवॉइड करेंगे, वो भी हम बात कर लेते हैं। क्योंकि अगर आपको कभी पता लगता है किसी भी स्टॉक के बारे में, अभी तो हम यहां पे बात कर रहे थे कि हम निफ्टी 50 या निफ्टी 100 की बात कर रहे हैं यहां पे, ठीक है। आपको हो सकता है कोई स्मॉल कैप स्टॉक की रिकमेंडेशन आए, आप यहां पे खुद से एनालिसिस कर सकते हैं, सेम फिल्टर्स यूज कर सकते हैं। आप यहां पे पी रेशियो के हिसाब से सबसे पहले देख सकते हैं, यार किसी का पी रेशियो 241 आ रहा है, तो आप फर्स्ट गेस में क्या बोलेंगे, यार ₹1 कमाने के लिए यार 240 रुपए देने पड़ेंगे, क्या ठीक है। फिर आप अपने आगे की कंपैरिजन कर सकते हैं। अब एग्जांपल के लिए आप जिस भी स्टॉक में इंटरेस्टेड है, आप उसके बेसिक चीजें देखिए। आपको जो फाइनेंशियल रेशियोज आज आपको सिखाए गए हैं, इनसे आप एक बेटर डिसीजन ले पाएंगे। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स में जरूर बताइएगा। फाइनली जैसे मैंने बोला, अपना प्यार देने के लिए लाइक कर सकते हैं। इस चैनल पे पहली बार आए, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिए, जिससे आने वाली एक भी वीडियो आप मिस ना करें। बड़ी मेहनत लगती है आप लोगों के लिए वीडियो बनाने के लिए, बट प्यार भी उतना ही मिलता है। इसलिए हम प्रॉमिस करते हैं आपको कि आपके लिए इसी तरीके की वैल्यूएबल वीडियोस लाते रहेंगे। सो डू सब्सक्राइब दिस चैनल। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। फेसबुक पे देख रहे हैं, फॉलो कीजिए। इंस्टाग्राम पे भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं, एंड जितने भी सोशल मीडिया हमारे प्लेटफॉर्म्स हैं, सबका लिंक डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में है। और अगर आपके पास अभी तक डीमैट अकाउंट नहीं है, आप ज़ीरोधा पे जाके अपना डीमैट अकाउंट खुलवा सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में है। सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल दैट टाइम, यू गो सेल्फ मेड।